हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, तो अपर लिम्ब मसल्स को हम स्टार्ट करते हैं टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है ना। टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर हम पूरी अपर लिम्ब की मसल्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज द पेक्टोरल रीजन, ठीक है। पेक्टोरल रीजन, इसी तरीके से आप मेरे साथ लिखते चलें। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपका पूरा फ्लो चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले है पेक्टोरल रीजन। तो पेक्टोरल रीजन में सबसे पहले जो मसल आती है वो आती है पेक्टोरलिस मेजर। क्या आती है? पेक्टोरलिस मेजर। दूसरी मसल जो होती है दैट इज पेक्टोरलिस माइनर। एक मेजर, एक माइनर। जाहिर सी बात है, पेक्टोरल का रीजन होगा तो एक पेक्टोरलिस मेजर मसल होगी और एक पेक्टोरलिस माइनर मसल होगी। तीसरी जो मसल आती है दैट इज सब क्लेवियस। सब क्लेवियस मसल। तो 3 मसल्स इस कैटेगरी में हो गई। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो गई है दैट इज द पेक्टोरल रीजन। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है अपर लिम्ब एंड वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसकी मसल्स। तो सेकंड कैटेगरी इज वर्टिब्रल कॉलम प्लस अपर लिम्ब प्लस अपर लिम्ब। तो इसमें जो सबसे पहली मसल है हमारी दैट इज ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। जो ये दिस इज द ट्रेपीजियस मसल। सेकंड है हमारी लेटिस्मस डॉर्साई। लेटिस्मस डॉर्साई मसल। तीसरी है लिविएटर स्कैपुली। स्कैपुली या लिविएटर स्कैपुला मसल, ठीक है। फोर्थ है रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर मसल। ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम एंड अपर लिम्ब में हमारी कौन कौन सी मसल्स आई? ट्रेपीजियस मसल, लेटिस्मस डॉर्साई मसल, लिविएटर स्कैपुला, रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर। थर्ड कैटेगरी हमारी स्कैपुलर रीजन, यानी कि ये जो पीछे हमारा स्कैपुला बोन रहता है उसकी मसल्स। तो थर्ड कैटेगरी है स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन की मसल्स। तो स्कैपुलर रीजन्स में सबसे पहली मसल्स हमारी आएगी सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस मसल। नेक्स्ट आएगी इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस मसल। उसके बाद है टेरिस माइनर मसल। उसके बाद हमारा है सब स्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस मसल। एंड नेक्स्ट हमारी है टेरिस मेजर मसल। तो ये सारी जो मसल है ये हमारी स्कैपुला रीजन की होगी। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड मेजर एंड सब स्कैपुलरिस। अगर आपको याद होगा रोटेटर कफ, जल्दी से कमेंट करो रोटेटर कफ की कौन सी मसल्स हैं। इन सब में से कौन कौन सी मसल्स रोटेटर कफ में इन्वॉल्व है, यानी कि उनको रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं। सो ये हमारी 3 कैटेगरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ कैटेगरी पे आते हैं। फोर्थ कैटेगरी हमारी है आर्म, ठीक है, यानी कि आर्म की मसल। ये जो आर्म है इस आर्म में भी हमने यहाँ पे कैटेगरी कट कर ली, ठीक है। एक एंटीरियर कंपार्टमेंट और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करते हैं। तो आर्म में भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को अगर हम देखें तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी कि ये आर्म है तो इसके ये पोस्टीरियर पीछे का जो कंपार्टमेंट है तो उसमें सबसे पहली मसल जो है वो हमारी आ जाती है ट्राइसेप ब्रेकियाई। ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल, एनकॉनियस मसल। सो 2 मसल्स यहाँ पे आ गई। जबकि अगर हम बात करें इसके एंटीरियर कंपार्टमेंट की, अगर हम इसके आर्म की यानी कि ये आगे का एंटीरियर कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें, एंटीरियर कंपार्टमेंट, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में सबसे पहले जो हमारी मसल आती है वो आती है बाइसेप ब्रेकियाई मसल। बाइसेप ब्रेकियाई क्या आती है? बाइसेप ब्रेकियाई मसल। उसके बाद आती है ब्रेकियालिस
ब्रेकियालिस मसल एंड कोरैकोब्रेकियालिस मसल, ब्रेकियालिस मसल, कोरैकोब्रेकियालिस मसल। सो यानी कि आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारी बाइसेप ब्रेकिया है, उसका लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, ब्रेकियालिस एंड कोरैकोब्रेकियालिस, और पीछे की तरफ हमारी दो मसल्स हैं, एंकोनियस एंड ट्राइसेप ब्रेकिया। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब कवर किया। इसीलिए आर्म में जब हम इसको फ्लेक्स करते हैं तो तीन तरीके से करते हैं। हम इसको इस तरीके से भी फ्लेक्स कर सकते हैं, इस तरीके से भी फ्लेक्स कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से भी फ्लेक्स कर सकते हैं। तो ये जो 3 मूवमेंट्स हैं ये अलग अलग हैं, और यही 3 अलग अलग मसल्स इसको करवाती है। ठीक है, उसके बाद हम फोर आर्म की कंपार्टमेंट की मसल्स को देखते हैं। तो फोर आर्म में भी क्या है कि फोर आर्म के भी फ्रंट पोर्शन का अलग देखेंगे एंड बैक पोर्शन का अलग देखेंगे, यानी कि फ्लेक्सर्स अलग देखेंगे और पीछे जो एक्सटेंसर्स होते हैं उनके हम अलग देखेंगे। अब सबसे पहले हम फ्रंट की बात करेंगे, और फ्रंट में भी हमारा सुपरफिशियल भी होगा और डीप भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोर आर्म में हम बात करते हैं फ्रंट पोर्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैटेगरी लिख दी फ्रंट। ठीक है, फ्रंट लिख दिया, और यहाँ पे हमने कैटेगरी लिख दी बैक। तो यानी कि हम फोर आर्म के पहले फ्रंट भी देखेंगे, ठीक है ना, एंड बैक भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन बना रही हूँ ताकि क्लियर डिमार्केशन हो। इसी तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फोर आर्म की बात कर रहे हैं, सबसे पहले फ्रंट की बात कर रहे हैं, और फ्रंट में भी सबसे पहले सुपरफिशियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला डीप भी होता है और सुपरफिशियल भी होता है। तो सबसे पहले हम सुपरफिशियल की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो मसल है दैट इज प्रोनेटर टेरिस। क्या है मसल का नाम? प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर टेरिस मसल। सेकेंड मसल जो है दैट इज अ फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। क्या है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल। थर्ड मसल जो है दैट इज पाल्मरिस लॉन्गस, पाल्मरिस लॉन्गस, पाल्मरिस लॉन्गस मसल। नेक्स्ट जो होती है हमारी दैट इज मिलता जुलता नाम है, जैसे फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस वैसे ही फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस। जो रेडियल साइड पे होगी दैट विल बी अ फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, जो अल्नर साइड पे होगी दैट विल बी अ फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस। और फिफ्थ जो है दैट इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, नाम में ही सुपरफिशियालिस है। ठीक है, आई बात समझ। अभी हम फोर आर्म को देख रहे हैं एंड फोर आर्म के भी हम फ्रंट साइड को देख रहे हैं, यानी कि ये वाले पोर्शन को देख रहे हैं। तो ज्यादातर मसल्स का जो नाम है वो फ्लेक्सर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, फ्लेक्सर से इसलिए क्योंकि आगे वाला कंपार्टमेंट जो होता है वो फ्लेक्शन में हेल्प करता है, तो फ्लेक्सर्स कंपार्टमेंट है ये फोर आर्म का। सो दैट्स वाई नाम में आपको फ्लेक्सर फ्लेक्सर देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो कभी एमसीक्यूज वगैरह में भी अगर रहता है अगर आपको फ्रंट ऑफ द फोर आर्म या फ्रंट ऑफ द आर्म का पूछ रहे हैं तो काफी चीजें नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इसके फ्रंट का बात कर रहे हैं, वो भी सुपरफिशियालिस। सुपरफिशियालिस का मतलब जो मसल ऊपर ऊपर है, ज्यादा डीप नहीं है। तो उसमें 5 मसल्स हो गई, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, पाल्मरिस लॉन्गिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रंट में ही लेकिन डीप में। किसकी बात करेंगे? फ्रंट में ही लेकिन डीप मसल की बात करेंगे हम। तो डीप में हमारी जो सबसे पहली है दैट इज द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस। ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस। नेक्स्ट इज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गिस एंड लास्ट है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस। ठीक है ना। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई बाद की बात है, पहले हमें ये पता हो कि कौन सी मसल कहाँ की है। ठीक है, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो है यहां तक वो खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे
फोर आर्म के बैक पोर्शन की, तो यानी कि इसमें मैक्सिमम मसल्स के नाम में एक्सटेंसर आएगा क्योंकि पीछे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें अगेन सुपरफिशियलिस की बात करेंगे एंड फिर इसमें भी डीप की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरफिशियलिस की, यानी कि बैक में सुपरफिशियल मसल्स की, जो सुपरफिशियल मसल्स है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी है एनकॉनियस। कौन सी मसल है? एनकॉनियस। एनकॉनियस, कुछ पोर्शन एनकॉनियस का इसमें भी आता है, ठीक है ना, तो आप किसी में भी उसको मेंशन कर सकते हो। तो एनकॉनियस मसल है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मसल है दैट इज ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। ब्रेकियोरेडियलिस भी जो होती है, ब्रेकियोरेडियलिस भी जो होती है वो पीछे की साइड होती है एंड सुपरफिशियल होती है। थर्ड मसल है हमारी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। देखो नाम आ गया ना, एक्सटेंसर। और आई बात समझ में? तो एनकॉनियस हो गई, ब्रेकियोरेडियलिस होगी, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस होगी। अब इसी की तरह एक होती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। क्या होती है? एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस पर ब्रेविस आ जाता है, लॉन्गस और ब्रेविस। समझ में आया इतना? उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो कि डिजिट्स, ये जो हमारी डिजिट्स होती हैं इनको सप्लाई करता है पीछे की साइड क्योंकि एक्सटेंसर है। एक्सटेंसर डिजिटोरम, डिजिटोरम। उसके बाद है हमारी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, यानी कि जो लिटिल फिंगर को करेंगी, तो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। फिर हमारी वही जो हमने लिखी थी एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ठीक है। तो सुपरफिशियल में देखो कितनी सारी हो गई, एनकॉनियस होगी, ब्रेकियोरेडियलिस हो गई। उसके बाद एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस में दो है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गिस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। उसके बाद जो पीछे डिजिट्स को सप्लाई करे वो एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो लिटिल फिंगर को सप्लाई करे वो एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड जो अल्नर साइड से आएगी दैट इज अ एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। उसके बाद हम देखते हैं इनकी डीप, यानी कि डीप में कौन सी होगी। तो डीप में हमारी टोटल आती है 5 मसल्स, जिसमें से सबसे पहली है सुपिनेटर, ठीक है। उसके बाद जो अबडक्शन करवाए, अबडक्ट पॉलिसिस यानी कि थंब का, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, यानी कि पॉलिसिस जो वर्ड होता है दैट इज फॉर द थंब। जैसे मिनीमी लिटिल फिंगर के लिए यूज होता है, उसी तरीके से जो पॉलिसिस वर्ड है वो हमेशा थंब के लिए यूज होगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। तो ये 3 मसल्स जो हैं वो डीप में आती हैं एक्सटेंसर साइड पे, जो कि थंब की ही मसल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है सुपिनेटर, ठीक है। दूसरी मसल है अबडक्टर, यानी कि जो अबडक्शन करवाए, ठीक है ना, यानी कि जो अबडक्शन करवाए, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। उसके बाद है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। उसके बाद है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, सो एक्सटेंसर पॉलिसिस ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे लॉन्गस आ जाएगा, परफेक्ट, ठीक है, लॉन्गस आ गया। एंड लास्ट जो हमारी 5th है दैट इज एक्सटेंसर इंडिसीज, एक्सटेंसर इंडिसीज, सो एक्सटेंसर इंडिसीज। तो इस तरीके से हमने अपने 5 कैटेगरीज ऑलरेडी कर दी हैं। अब हम 6th कैटेगरी को देखेंगे। 6th कैटेगरी हमारी आ जाएगी हैंड। सबसे पहले हैंड में हमारा आ गया थीनर ग्रुप। थीनर ग्रुप इज दिस वन, दिस इज द थीनर ग्रुप। तो यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स होती हैं?
तो सबसे पहली मसल थीनर में हमारी आती है अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। देखो थीनर हमने थंब की साइड पे बताया है, तो पॉलिसिस तो आएगा ना। तो सबसे पहले है हमारी अबडक्टर पॉलिसिस। पॉलिसिस इज अ वर्ड यूज फॉर थंब, पॉलिसिस ब्रेविस। दूसरा चीज है हमारी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। थर्ड है ओपोनियस पॉलिसिस। नेक्स्ट है अडक्टर पॉलिसिस। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे कि क्योंकि इसको थीनर ग्रुप बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी मसल्स आ रही हैं उसमें पॉलिसिस वर्ड यूज हुआ है, बिकॉज वो थंब की साइड पे है। नेक्स्ट कैटेगरी हैंड में हमारी है हाइपोथीनर। क्या है? हाइपोथीनर ग्रुप। हाइपोथीनर ग्रुप इज दिस वन। ये जो है दैट इज अ हाइपोथीनर ग्रुप। तो हाइपोथीनर ग्रुप में हमारी 3 मसल्स हैं। तो सबसे पहली मसल्स है हमारी अबडक्टर। अब क्योंकि ये इधर की साइड है तो यहाँ पे लिटिल फिंगर का नाम आएगा जिसका नाम है डिजिटी मिनिमी। तो इसलिए सबसे पहली मसल जो है दैट इज अबडक्टर डिजिटी मिनिमी, मिनी। दूसरा है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। थर्ड है ओपोनियस डिजिटी मिनिमी। समझ में आया? वेरी सिंपल। थर्ड कैटेगरी इज लंब्राइकल्स। ठीक है, लंब्राइकल्स। तो लंब्राइकल्स में हमारी आती है 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 लंब्राइकल्स हमारी होती हैं। तो इसमें हमारी जो लंब्राइकल्स होती हैं वो होती हैं 1 2 3 4। 4 हमारी जो होती हैं वो लंब्राइकल्स होती हैं। ठीक है, अगेन हैंड जो है वो 5 चीजों में डिवाइड हुआ है। तो हैंड जो है वो 5 चीजों में डिवाइड हुआ है, जिसमें से सबसे पहला है थीनर ग्रुप, सेकंड है हाइपोथीनर, थर्ड है लंब्राइकल्स जो कि 4 लंब्राइकल्स होते हैं। अब हम लास्ट की 2 कैटेगरीज देखेंगे जो कि है पामर इंट्रोशियाई एंड डॉर्सल इंट्रोशियाई। फोर्थ कैटेगरी है पामर interosseae. Palmar introsia. I don't know why this marker is not working. फिफ्थ है हमारा डॉर्सल इंट्रोशियाई, डॉर्सल इंट्रोशियाई। तो ये 5 ग्रुप्स जो है हमारे वो हैंड के होगी। विद दिस हमने अपनी सारी अपर लिम्ब की मसल्स को कवर कर लिया है। ऑल्सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। वहाँ पे मैंने इसका फ्लो चार्ट जो है वो मैंने पोस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ से उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वहाँ से देख करके वैसा अपना खुद का फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपर लिम्ब की मसल्स को हम देखने वाले हैं। तो अपर लिम्ब की मसल्स में हमने 6 कैटेगरी में इसको पढ़ना है। लाइक पूरे अपर लिम्ब को हमने 6 कैटेगरी में बांट दिया है, जिसमें से कि सबसे पहला कैटेगरी है पेक्टोरलिस रीजन की, जिसमें कि 3 मसल्स आती हैं, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड सबक्लेवियस। इनके एक्शंस और इनकी नर्व सप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकंड कैटेगरी हमारी है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि जो पीछे के जो वर्टिब्रल कॉलम है एंड जो अपर लिम्ब जिससे हमारा कनेक्ट हो रहा है, तो वहां की हमारी टोटल 5 मसल्स हैं, ट्रेपीजियस, लेटिसमस डॉर्साई, लिविएटर स्कैपुली, रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर। थर्ड है हमारी स्कैपुलर रीजन, यानी कि जो पीछे हमारा स्कैपुला का बोन होता है उसकी मसल। तो उसमें हमारी 5 मसल्स हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर एंड सब स्कैपुलरिस। उसके बाद अगर हम आर्म की मसल्स पे आए, विच इज द फोर्थ कैटेगरी, हम ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम आर्म पे आ गए। तो आर्म में भी हमने देखा कि भाई फ्रंट का कंपार्टमेंट यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स अलग और पीछे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स अलग। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में आगे की तरफ हमने बोल दिया कि 3 मसल्स हैं, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस एंड कोरैको ब्रेकियालिस। और पीछे की तरफ हमारी 2 मसल्स हो गई, ट्राइसेप ब्रेकियाई एंड द एंकोनियस। फिफ्थ है हमारा फोर आर्म, दिस इज द फोर आर्म, ठीक है। तो फोर आर्म में भी अब हमने बोला कि फ्रंट का अलग और बैक का अलग, और फ्रंट में भी सुपरफिशियल और डीप और बैक में भी सुपरफिशियल और डीप। तो फ्रंट में सुपरफिशियल में हमारी ये मसल्स आ गई और डीप में हमारी ये 3 मसल्स आ गई। उसी तरीके से बैक
बैक यानी कि एक्सटेंसर में, सुपरफिशियल में हमारी ये सारी मसल्स और डीप में हमारी ये सारी मसल्स आ गई। अब कुछ मसल्स ऐसी होती हैं कि उसके नाम से ही पता चल जाता है कि वो किस रीजन को बिलोंग करती है। जैसे कि अगर फ्लेक्सर वर्ड आया तो जाहिर सी बात है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में होगी, यानी कि आगे की साइड होगी। एक्सटेंसर वर्ड आया तो यानी कि पीछे की साइड होगी, क्योंकि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट हमारा पोस्टीरियर है। उसी तरीके से कहीं पे भी आपको डिजिटी मिनिमी अगर वर्ड देखने के लिए मिलता है तो डिजिटी मिनिमी हमेशा लिटिल फिंगर के लिए यूज होता है, यानी कि वो मसल इसी के आसपास की है, ठीक है ना। उसी तरीके से पॉलिसिस वर्ड अगर कहीं पे दिखता है तो पॉलिसिस हमेशा थंब के लिए यूज होता है, तो यानी कि ये थंब के अराउंड की मसल्स हैं जो थंब को फ्लेक्स करवा रही हैं, अबडक्ट करवा रही हैं, उसका इस तरीके से जो होता है अपोजिशन करवा रही हैं, अलग अलग मसल्स। उसी तरीके से हमारी हैंड की मसल्स को भी, फिर ये जो पूरा हैंड है, हैंड की मसल्स को भी हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भाई वो थीनर की है, हाइपोथीनर की है, लंब्राइकल्स है, पामर इंट्रोशियाई है या फिर डॉर्सल इंट्रोशियाई है। तो इस तरीके से दिस इज द होल अपर लिम्ब मसल्स। सो वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो कमेंट कीजिए कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।